वीडियो में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। भारत में टोटल कितने लोग हैं जो कि व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। तो आपके ऑप्शन में हो जाएंगे 39 करोड़, 48 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, और जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 48 करोड़। यानी कि भारत में टोटल व्हाट्सअप को यूज़ करने वाले यूजर 48 करोड़ हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा 48 करोड़। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग का जो शेर होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि सफ़ेद रंग के शेर को दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, भारत में कुल कितने चीता हैं। भारत में कुल कितने चीता हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 20 चीता हैं। यानी कि भारत में टोटल 20 चीता हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है। कौन सा जीव है जो कि कभी पानी नहीं पीता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कंगारू। यानी कि कंगारू ऐसा जीव है जो कि कभी भी पानी नहीं पीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कंगारू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार कौन से देश से खरीदता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रांस से। यानी कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार फ्रांस से खरीदता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग किस देश की कंपनी है। सैमसंग है यह कौन से देश की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा साउथ कोरिया की। यानी कि जो सैमसंग कंपनी है यह साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। मिनी ताजमहल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल किला को। यानी कि मिनी ताजमहल कहा जाता है लाल किला को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। साइकिल की आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा मैकमिलन ने। यानी कि साइकिल का आविष्कार करने वाले मैकमिलन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। पक्षियों का राजा कहते हैं किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हर्मिंग बर्ड को, तोता को, टिटोनी को, बाज को, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा बाज को। यानी कि पक्षियों का राजा कहते हैं बाज को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाई जाती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 15 जून को। यानी कि विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सिकरी है कौन से राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश में। यानी कि जो फतेहपुर सिकरी है यह राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट है कौन से देश की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भारत देश की। जो फ्लिपकार्ट है यह भारत देश की ही कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारत देश हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी सर्फ किस देश की कंपनी है। घड़ी सर्फ है यह कौन से देश की कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भारत देश की। यह भी जो घड़ी सर्फ है यह भी भारत देश की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए राष्ट्रीय ध्वज में टोटल कितने रंग होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ऑप्शन यहाँ पर है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है। कौन से पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बांस। यानी कि बांस का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। यानी कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा पहला। यानी कि दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है दुनिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन में हो जाएंगे, ऑप्शन ए भैंस का, ऑप्शन बी गाय का, ऑप्शन सी बकरी का, ऑप्शन डी ऊँट का। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाय का। यानी कि किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत के देश में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी नदी नहीं है? कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सऊदी अरब, यानी कि एक भी नदी नहीं है ऐसा देश सऊदी अरब है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, किस जानवर की जीभ काली होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जीभ काली होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जिराफ, यानी कि जिराफ ऐसा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? चांद पर पानी की खोज सबसे पहले कौन से देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भारत देश ने, यानी कि भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने का होटल किस देश में है? सोने का होटल कौन से देश में है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा वियतनाम में, यानी कि सोने की होटल वियतनाम देश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? पार्ले जी है यह कौन से देश की कंपनी है? ऑप्शन में हो जाएंगे अमेरिका, चीन, भारत, नेपाल। और आपको पता होगा कि भारत की कंपनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा, यानी कि पार्ले जी है यह भारत देश की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि संतरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, यानी कि भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन तेलंगाना राज्य में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है लगभग? तो ये आपका होता है 162 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा 162 ग्राम, जो कि क्रिकेट की गेंद का वजन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सी किस देश की कंपनी है? पेप्सी है यह कौन से देश की कंपनी है? तो आपका पेप्सी है यह देश अमेरिका की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा, जो कि पेप्सी की कंपनी अमेरिका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? यानी कि जो अमरूद है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा ब्लेज पास्कल ने, यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले ब्लेज पास्कल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? भारत का जो राष्ट्रगान है यह कौन से भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बांग्ला में, यानी कि भारत का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है यह क्या है दोस्तों? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा खिचड़ी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? भारत के कौन से राज्य में सबसे कम नदियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागालैंड में, यानी कि भारत के राज्य नागालैंड में सबसे कम नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी कौन से राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, यानी कि फतेहपुर सीकरी है यह राज्य उत्तर प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27, यानी कि भारत में टोटल सार्वजनिक संस्थान बैंक की संख्या 27 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 27 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है? दोस्तों बैंक है यह क्या प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्तीय सेवाएं, यानी कि बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मुंबई में है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में, यानी कि 1 जनवरी 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नवंबर 2013 को, यानी कि भारतीय महिला बैंक जो कि 19 नवंबर 2013 को स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 1, 1955 में, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1, 1955 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला बैंक है, यानी कि भारत का जो सबसे पहला बैंक है वह कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारत का सबसे पहला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1770 में, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1970 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा वाशिंगटन में, यानी कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में। तो राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान का प्रकाशन है, यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है यार इनमें से कौन से संस्था की प्रकाशन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा विश्व बैंक का, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो संस्था प्रकाशन करती है वह है विश्व बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है इनमें से कौन से दर का निर्धारण नहीं करती है। तो आंसर में हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर का, यानी कि रिवर्स रेपो दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग हैं ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किनके पास जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहूकार के पास जाते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साहूकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। भारत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र समूह का सदस्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रिक्स, यानी कि भारत है वह ब्रिक्स का समूह में सदस्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रिक्स, यानी कि BRICS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम इनमें से कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा त्रिशूल, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम त्रिशूल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का जो पूर्ण रूप है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नो योर कस्टमर, यानी कि KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर हो जाएगा। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग होता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। भारत के एक बैंक का नाम जो कि निजी क्षेत्र के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा साउथ इंडियन बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। वित्तीय सेवाओं के तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वित्तीय वंचन, यानी कि वित्तीय वंचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का एक प्रमुख भोजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गेहूँ, गेहूँ जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अकाउंट्स, यहाँ अकाउंट्स का प्रयोग होगा। बाकी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा करेंसी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा येन। येन जो कि मुद्रा करेंसी है जापान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है। विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है जो कि कौन से बैंक का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा अपत्य बैंकिंग का, यानी कि अपतटीय बैंकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी की जाने वाली सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, वह कौन सी मुद्रा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैध मुद्रा होती है। वैध मुद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा 11वां, यानी कि 11वां स्थान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 13 अगस्त 1957 में, यानी कि 13 अगस्त 1957 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। दोस्तों भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से, यानी कि तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ से सूर्य महोत्सव का संबंध है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि चपचारकूट त्यौहार है यह कहाँ पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि चपचारकूट है यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिनों के लिए, यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बरसाना में, यानी कि लठमार होली उत्तर प्रदेश में बरसाना में मनाई जाती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 वर्ष, यानी कि महाकुंभ टोटल 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 12 वर्ष रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी उज्जैन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उज्जैन, यानी कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। दोस्तों जो पुष्कर मेला है यह कहाँ पर लगता है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएंगे लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर, यानी कि पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अजमेर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस मेला कहाँ आयोजन होता है। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मथुरा में, यानी कि कंस मेला का आयोजन मथुरा में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मथुरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार है जहां पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी नवरात्रि। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओणम, यानी कि ओणम के त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ओणम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि वात्सल्य मेला है यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। वार्षिक पुष्कर मेला कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चिकलकालो, यानी कि चिकलकालो जो कि गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू है वह निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा ओणम से, यानी कि अतापू ओणम से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंध है? दक्षिण भारत का जो त्यौहार है ओणम, यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा महाबली से। इसका संबंध है महाबली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? यानी कि डांडिया का त्यौहार है, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात राज्य में, यानी कि धार्मिक त्यौहार डांडिया है, यह राज्य गुजरात में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, केरल राज्य। लाई हरोबा उत्सव केरल में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? यानी कि इन त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लाई हरोबा, यानी कि लाई हरोबा त्यौहार से इसका संबंध है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला है, यह कहाँ पर लगता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिहार में, यानी कि प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला वह बिहार के राज्य में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्यौहार के नाम है? यानी कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी इस तरह के नाम है, यह कौन से त्यौहार के नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मकर संक्रांति, यानी कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी इस तरह के त्यौहार के नाम मकर संक्रांति से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है मकर संक्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर में, यानी कि राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि त्यागराज आराधना त्यौहार है, यह कहाँ पर मनाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तंजावुर में। तंजावुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कार्तिक महीने में, यानी कि निम्नलिखित में से हिंदू महीना कार्तिक महीना हो जाएगा जहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उगादी। उगादी यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका आयोजन होता है पश्चिम बंगाल में। आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है, यह कौन से राज्य में मनाई जाती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। इसका जो त्यौहार है यह मनाई जाती है तमिलनाडु के राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का जो पुष्कर मेला है यह कौन से महीने में लगता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा नवंबर के महीने में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी नवंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? यानी कि संत कबीर के सम्मान में जो मगहर महोत्सव है यह कब से प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1990 में। इसका जो प्रारंभ है वह 1990 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया है? मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? दोस्तों किससे लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा पारसियों से, यानी कि यह त्यौहार है वह पारसियों से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? हर वर्ष दिसंबर महीने में जो हॉर्नबिल उत्सव होता है वह कौन से भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी नागालैंड राज्य का, यानी कि यह नागालैंड राज्य का मुख्य उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कितने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प
कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो कौन सा होगा राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु के, यानी कि पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है वह भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला है, यह कौन से जिले में लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फरीदाबाद में। यह फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कौन सा हो जाएगा त्यौहार? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कुंभ मेला। कुंभ मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल पर्व कौन से ऋतु में मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा वसंत ऋतु, यानी कि वसंत ऋतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दीपावली। तो दीपावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाई जाती है? यानी कि छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा श्रावण महीने में, यानी कि श्रावण का महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? यानी कि नागालैंड की कौन सी जनजाति है जो कि मिमकुट उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी कुकी जनजाति, यानी कि नागालैंड की कुकी जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान पंडा संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यानी कि हेमिस त्यौहार है यह कहाँ पर मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लद्दाख में, यानी कि भारत के लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? यानी कि कहाँ पर सुलह कुल आयोजित किया जाता है उत्सव? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आगरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश का आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शेर गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित होता है? यानी कि शेर गुल फरोशन उत्सव है कहाँ पर आयोजन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दिल्ली में, यह दिल्ली में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? यानी कि उत्तराखंड में कौन से दो गुटों के बीच में पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा जौल जेबी मेला में, यानी कि जौल जेबी मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दो गुटों में पत्थर फेंकने की प्रथा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? यानी कि कौन सा त्यौहार है जहाँ पर सूर्य की पूजा होती है त्यौहार में? तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा छठ पूजा, यानी कि छठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? यानी कि कौन सा स्थान है इनमें से जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भोपाल, यानी कि भोपाल में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? दोस्तों 4 दिन का त्यौहार पोंगल, जिसमें से चौथा दिन क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा कानूम पोंगल, कानूम पोंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पपेती उत्सव मनाता है? यानी कि कौन सा समुदाय है जो कि पपेती उत्सव मनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा पारसी, यानी कि पारसी धार्मिक समुदाय जो कि है पपेती उत्सव मनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा है यह कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लद्दाख, यानी कि भारत के लद्दाख का नारोपा एक वार्षिक उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी कि सामाजिक त्यौहार है नुआखाई, यह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा ओडिशा राज्य, यह ओडिशा के राज्य से संबंधित है नुआखाई त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कम्बाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कम्बाला कही जाने वाला जो वार्षिक भैंसा दौड़ है यह कौन से राज्य का एक उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक का, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि तिब्बती नववर्ष के रूप में इनमें से कौन सा है जो कि मनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा लोसर। लोसर जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यानी कि जो सागा दावा है यह प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है। देखिए सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह कहाँ पर मनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम में। यह सिक्किम में मनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कि सिक्किम राज्य से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लोहड़ी। लोहड़ी जो कि पंजाब से संबंधित है, सिक्किम से यह संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी लोहड़ी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन का बी जन्माष्टमी, जो कि आपका हर साल आता है जन्माष्टमी, आपने सुना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जन्माष्टमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है। तमिल सौर माह में पड़ने वाला हिंदू त्यौहार तो क्या कहेंगे उसे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थाई पूसम। थाई पूसम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी है, यह हर साल किस महीने में मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अप्रैल के महीने में, यानी कि हर साल अप्रैल के महीने में मनाई जाती है बैसाखी का त्यौहार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उगादी का जो त्यौहार है वह कौन से महीने में मनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा चैत्र माह में, यानी कि चैत्र के महीने में आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो त्यौहार है उगादी यह मनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जो लोक रंग उत्सव है वह भारतीय राज्य कौन सा राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि यह राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पर लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा है जो कि तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पुथांडु, यानी कि नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला जो है वह है पुथांडु। तो ऑप्शन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा वागला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी कि वागला त्यौहार है यह इन ऑप्शन में से कौन से जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गारो जनजाति, यानी कि यह त्यौहार है गारो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। दोस्तों मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमरे। क्रोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रा का प्रचलन से, यानी कि ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण जो कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला सवाल ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हवाला क्या है। जो हवाला है वह क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला है यह है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, यानी कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी कि हार्ड करेंसी कहते हैं जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य, यानी कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। तो ये तो आपका हो गया हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं इनके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सस्ती मुद्रा का अर्थ है, यानी कि सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ब्याज की कम दर, यानी कि सस्ती मुद्रा कहते हैं ब्याज की कम दर को, यानी कि जिस भी मुद्रा की ब्याज दर कम हो उसे हम सस्ती मुद्रा कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, यानी कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सुलभ मुद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुलभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, यानी कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, ऐसे कौन से देश होते हैं जहाँ की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विकसित देशों की, यानी कि विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं, यानी कि जिस मुद्रा से भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है वह कौन सी मुद्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधि ग्राहम मुद्रा, विधि ग्राहम मुद्रा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विधि ग्राहम मुद्रा है, यानी कि इनमें से कौन सी भारत की विधि ग्राहम मुद्रा है। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रुपया, यानी कि रुपया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, यानी कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाने को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विमुद्रीकरण कहते हैं उसे, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्त बाजार नीति, मुक्त बाजार नीति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है, यानी कि उस अवस्था को क्या कहते हैं जो कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है, तो क्या कहलाएगी। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी होगी मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल नहीं मिलती है, यानी कि बाजार की वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिलती है मुद्रास्फीति से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मुद्रास्फीति, यानी कि बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ग है जिससे मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देनदार, देनदार को सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा देनदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, यानी कि किसे लाभ होता है मुद्रास्फीति से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऋणी को, ऋण देने वाले को, ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है, मुद्रास्फीति को इनमें किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बचत का बजट, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, ऑप्शन सी सरकारी व्यय में कटौती। इन तरह के तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑप्शन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्याज दर में कमी, ब्याज दर में कमी जो कि मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है
मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर, यानी कि मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके इसे स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, यानी कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा M1 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा M3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति की माप M में किसके सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा डाक खानों की मांग जमा। डाक खानों की मांग जमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होती है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट कारण आपका हो जाएगा ऑप्शन का सी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि होना, यानी कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन स्थित है, यानी कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है या क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों, मुद्रास्फीति की दर को और बेरोजगारी की उच्च दर को एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा स्टैगफ्लेशन कहेंगे। स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास मान्यता युग्मित होता है, यह क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्फीति के साथ, यानी कि आर्थिक विकास मान्यता युग्मित होता है स्फीति के साथ। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटक में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो आंसर ऑप्शन डी रहेगा इनमें सभी जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुपए का अवमूल्यन। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन सी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। इन तरह के तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति होती है किसके कारण से होती है? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।